नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपको एक्सेल में यूज होने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला वी लुकअप के बारे में बताने वाला हूँ। इस फार्मूला के यूज से आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मैं बता दूं आपको, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहीं काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको एक डेटा दे दिया है और उसमें से आपको कुछ डेटा निकाल के उसे देना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारी ये कंपनी है और उस कंपनी में इतने कम से कम 21 टीमें काम करती हैं, टीम 1 टीम 2 से लेकर टीम 21 तक। और हमें ये डेटा है हमारे पास कि एक साल के अंदर टीम 1 और इन सारी टीमों ने कितने चीजें यूज की हैं। जैसे कि पेन, एक साल में कितने पेन यूज किया है, बुक, फाइल्स, पेपर और पेंसिल, ये सारी हमारा मेन डेटा है, रॉ डेटा है कंपनी की तरफ से तुम्हें मिला है अगर। और इसमें से आपको कुछ डेटा निकाल के उन्हें देना है। जैसे कि टीम 1 टीम 3 टीम 5 टीम 7 और इस तरह से सारी टीमें हैं। उन्होंने एक साल में कितना पेन और कितना फाइल और कितना पेंसिल यूज करना किया है। अगर हम एक एक करके निकालने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना छोटा सा लिया हुआ है, तो वो कितना बड़ा भी हो सकता है। इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये सपोज हमको पता लगाना है पहले तो टीम 1 ने एक साल में कितना पेंसिल यूज किया है, माफ कीजिएगा पेन, कितना पेन यूज किया है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल टू से। हम यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लिखते हैं और हम लिखते हैं वी लुकअप, VLOOKUP। ठीक है, वी लुकअप लिख लिया हमने। फिर हमने कॉमा देते हैं, ब्रैकेट देते हैं। और जैसे हम ब्रैकेट देते हैं हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ याद नहीं करना है। जैसे हम वी लुकअप लिखते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स हमारे पास होती है, हमें किस तरीके से ये वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाईलाइटेड में लुकअप वैल्यू, तो हमें यहाँ पे मतलब इसका वैल्यू ढूंढना है। यहाँ पे टीम 1 का वैल्यू ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा टीम 1, तो टीम 1 पे खाली सिलेक्ट करेंगे। तो हम जैसे सिलेक्ट करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे उसने अपना लोकेशन सेल का एड्रेस ले लिया है, E4, ई मतलब कॉलम ई और रो 4। तो लुकअप वैल्यू हमने ढूंढ ली है। उसके बाद है कॉमा, तो हमें कॉमा देना होता है। हम कॉमा देते हैं, आ जाता है टेबल अरे हाईलाइट हो चुका है। तो टेबल अरे मतलब क्या होता है कि हमारा मेन डेटा, जो हमें रॉ डेटा दिया गया है वो वैल्यू। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ आते हैं और ये हमारा रॉ डेटा है, हमको इसको सिलेक्ट कर लेना होता है। हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया, टेबल अरे हमारा रॉ डेटा जो है, हमने इतने सारे डेटा में से वो अपने आप ढूंढ लेगा, हमें कुछ नहीं करना होता। हमने खाली जो उसका एड्रेस है टेबल अरे ढूंढना है। तो ये टेबल अरे है हमारा, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसमें से हमको अपनी वैल्यू ढूंढनी है टीम 1 की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, हमने टेबल अरे बता दिया, कॉमा दे देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए जो भी डेटा होता है, हमारा डेटा जहां से भी शुरू होता है, सपोज हमारा डेटा भी यहां से शुरू हो रहा है, F कॉलम रो 3। ठीक है, तो ये कभी जहां से भी शुरू होगा, ये मतलब एक्सेल में पहले से डिफाइंड है, वो 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला 2 होगा, उसके नेक्स्ट वाला 3 और इसी तरीके से 4 5 6 आप देख सकते हैं। ये मैंने खुद लिखा है आपको समझने के लिए। तो यहां से हमारा डेटा शुरू हो रहा है, तो ये 1 होगा कभी भी, ये 2 होता है, ये 3। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमें पेन की वैल्यू ढूंढनी है। तो पेन जो है ये नंबर 2 लोकेशन पे है, 1 और 2। तो हमको यहां लिखना होगा 2। ठीक है, तो जैसे हम वो सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें लिखना होता है 2, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा 2 लिखने के बाद हमें कॉमा देना है वापस से। और यहाँ पे रेंज लुकअप, यानी कि हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हमें फॉल्स पे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। या तो मैं आपको बता दूं, ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो हम डायरेक्ट 0 लिख के एंटर कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। टीम 1 का जो है 1000 पेन यूज किया है एक साल में इन्होंने। तो हम जाके यहाँ पे अपने डेटा से मैच कर सकते हैं, देखेंगे तो टीम 1 ने 1000 पेन यूज किया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें सारे बाकी सब टीम्स के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करना है? नहीं, ये बहुत सिंपल है। आपने एक बार अगर एक के लिए फॉर्मूला बना दिया है तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे जो सेल है, सेल के कॉर्नर पे यहाँ पर एक बॉक्स टाइप बना हुआ है कोने में।
तो आपको बस उस पर जाकर क्लिक, जैसे आप उसके ऊपर रखेंगे अपना माउस, आप देखेंगे ये प्लस साइन हो जाता है। तो जैसे रखे हो आपको उस पर क्लिक करके उसको नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे यहाँ तक है, आपको बस यहाँ ड्रैग करके छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आपका जो भी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गई हैं। बहुत ही आसान है, आपको एक एक वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं होती इसमें, और इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं टीम 17 ने एक साल में कितना पेन यूज किया है। यहाँ पर 400 दिखा रहा है, और टीम 17 ने एक साल में 400 पेन ही यूज किया है। हमारे पास वैल्यू आ गई। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फाइल के बारे में, एक साल में टीम 1 ने कितनी फाइल यूज की है। तो फॉर्मूला हमारा स्टार्ट होता है इक्वल टू से, वी लुकअप से। वी लुकअप हमें लिखना होगा, या तो आप डबल क्लिक कीजिए, फिर लुकअप वैल्यू हमें ढूंढनी है। लुकअप वैल्यू किसकी? टीम 1 की। तो इस पे सिलेक्ट कर दीजिए, अपने आप वो लोकेशन ले लेगा। कॉमा देना है, टेबल अरे, यानी कि हमारा डेटा जिसमें से हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो ये हो गया वैल्यू, ये हमारी डेटा हो गया। इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके जैसे सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे इसने अपने आप यहाँ पे डेटा ले लिया है फॉर्मूला बार में। फिर एक कॉमा दे दीजिए। जैसे कॉमा देंगे आप कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइल के बारे में ढूंढ रहे थे, फाइल का हमें वैल्यू चाहिए। तो फाइल का जो इंडेक्स नंबर है क्या हुआ, मैंने बताया कि फॉर्मूला जहां से शुरू होता है 1 होता है। तो 1 2 3 4, फाइल होता है 4। हमें कॉमा दे के 4 लिखना है। यहाँ पे 4 लिखने के बाद हमें अप्रोक्सीमेट और या एग्जैक्ट मैच, सो मैंने बताया एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होता है। 0 देकर एंटर कीजिए। एंटर करेंगे, आप देखेंगे आपका यहाँ पर वैल्यू आ गया है। टीम 1 हो गया है। एक साल में इन्होंने 1000 ऑलमोस्ट 10,220 पेन यूज किया है, फाइल्स यूज की है इन्होंने एक साल में। आप यहाँ पे आके वेरीफाई कर सकते हैं फाइल्स वाले फोल्डर में टीम 1 ने कितनी यूज की है, 10,220। तो इसी तरीके से अगर आपको बाकी वैल्यूज चाहिए, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर इन सब की, आप यहाँ पर आके इसको ड्रैग कर सकते हैं नीचे, आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आप इसको मैच कर देंगे तो आपकी सारी वैल्यूज मैच हो जाएंगी। जैसे कि देख लेते हैं टीम 13 ने कितना फाइल यूज किया है। तो टीम 13 ने कितना फाइल यूज किया है, ये रहा 984। हमारी वैल्यूज सही है। अब मैं दोबारा एक बार वापस आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके बारे में। फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से, वी लुकअप, ठीक है, ये वी लुकअप हो गया। लुक वैल्यू हमारी टीम 1 हो गई है। कॉमा देते हैं हम, यहाँ पर आके हमने सिलेक्ट कर लिया इसको, डेटा को, हमारे टेबल अरे जो कि हो गया है। इसको कॉमा देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हो गया पेंसिल के लिए 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। 6 लिखने के बाद 0 देना है और एंटर देते हैं। तो ये हमारी पेंसिल की डिटेल्स आ गई। अब जैसे कि मैंने बताया कि ड्रैग करते हैं पूरे वैल्यूज के लिए, आप ये भी कर सकते हैं, या तो आप केवल इस चीज को, इस सेल को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे वाला पूरा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, तो भी आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि देखते हैं टीम 19 ने एक साल में कितनी पेंसिल यूज की है। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, टीम 19 ने 23 पेंसिल यूज की है, हम देख सक रहे हैं। तो इससे बहुत ही इजी है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा इससे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।